Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आप लोग in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके कार्ड्स आए हैं 2 of Swords, 9 of Pentacles, 10 of Swords, the Star, 6 of Cups and Ace of Pentacles. तो जेमिनी जैसे कि आप देख सकते हो 3 कार्ड्स आपके लिए रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लमेटिक आए हैं, बट अच्छी बात यह है कि पेंटिकल्स के 2 कार्ड आए हैं एंड द स्टार का भी कार्ड आया है, तो एक विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है. मतलब बहुत टाइम से अगर आपने कोई विश मांगी है तो वो डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है आपके लिए ये पूरे वीक में. नंबर 6 भी आया है, तो लग्जरियस लाइफस्टाइल भी आप बहुत जियोगे क्योंकि इतना पैसा है तो ऑब्वियसली लग्जरी तो आएगा ही आएगा. प्रॉब्लम खाली ये है कि आपको सेल्फ पीटी नहीं रखना है, अपने ऊपर दया नहीं रखनी है, अपने आप को बेचारा नहीं समझना है एंड सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी नहीं रखनी है. ग्रजेस आपने बहुत पाल कर रखे हैं, नेगेटिव चीज़ें बहुत सोच रहे हो एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं आपके माइंड में. खुद से आपने बहुत कुछ नेगेटिव सोच के रखा है, हर किसी के ऊपर शक करना एंड ऑल दैट. तो वो उससे क्या होगा कि आपके पास पैसा तो होगा, लग्जरियस लाइफस्टाइल भी होगा, आपकी अगर बहुत टाइम से कोई विश पूरी नहीं हुई है वो भी फुलफ़िल हो सकती है. बट फिर भी क्या है कि आपका नाम ख़राब हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ. तो इसलिए ओवरऑल अगर कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो 2 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो आपके पास पैसा बहुत होगा क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक गुड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्रमोशन हो सकता है आपका या फिर नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है. 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगेन आप बहुत क्लासी चीज़ों पर खर्चा करोगे, बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे क्योंकि नंबर 6 भी आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी. प्रॉब्लम बस आपको अपने नेगेटिव थिंकिंग पर ही रखना है, कंट्रोल करना है, ग्रजेस नहीं पाल कर रखने हैं. मन नेगेटिव मत सोचिए. द स्टार का कार्ड आया है, तो आपको एंजल्स का सपोर्ट है. आपकी विश अगर बहुत टाइम से आपने कुछ चाहा है, फॉर एग्जांपल अगर बहुत टाइम से आपने प्रमोशन चाहा है तो ये वीक में आपका प्रमोशन हो सकता है. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अगेन आप अपने ऊपर दया मत रखिए, सेल्फ पिटी मत रखिए. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनी पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. एवरेज इसलिए क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया ना, वरना पॉजिटिव ही रहता, बट क्योंकि ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो ये अपनी एनर्जी ज़रूर दिखाएगा. इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो अनफॉर्चुनेटली टफ वीक ही जाएगा. वो इसलिए क्योंकि एक तो आपका फोकस ज़्यादातर अपने करियर पर रहेगा. जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ कोई नया इंसान आ सकता है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए क्यों टफ वीक क्यों जाएगा क्योंकि द स्टार का कार्ड है, तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करना होगा फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ में. मतलब आपको अपना रिलेशनशिप भी संभालना है, अपना काम भी संभालना है. आप अपने किसी दूर के दोस्त या फिर रिश्तेदार से मिल सकते हो, या फिर आपका पास्ट लवर, आपका कोई एक्स आपकी लाइफ में री एंटर कर सकता है, उसकी वजह से आपके करंट रिलेशनशिप में थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. आपका मेन फोकस अपने सेल्फ लव एंड अपने सेल्फ केयर पर ज़्यादा रहेगा. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से, तो अगेन आप बहुत अपने ऊपर दया कर रहे हो, अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो, तो आपका पार्टनर क्या थोड़ा निगलेक्टेड फील करेगा. एंड अगेन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये कार्ड आ गया, तो ये कभी रिलेशनशिप में अच्छा होने ही नहीं देता कुछ भी, क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत हैं, ग्रजेस बहुत हैं, अनरिलीज्ड इमोशंस बहुत हैं. आप खुद अपने पार्टनर को मिसजज कर सकते हो, गलत फहमी हो सकती है, नेगेटिव लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो सकती है. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो आई विल से जेमिनी अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है. आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है एंड अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा. आपका फिजिकल हेल्थ भी पूरी तरह से बर्बाद है, मेंटल हेल्थ भी पूरी तरह से बर्बाद है क्योंकि आपका मन बिल्कुल खुश नहीं है, आपको हेडेक हो सकता है, फुल बॉडी पेन हो सकता है. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनी अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू सी जेमिनाई एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स
एंड पेज ऑफ कप्स। तो लिब्रा, जैसे कि आप देख सकते हो, रिलेशनशिप वाइज आपके लिए भी अच्छे कार्ड्स भी आए हैं, बुरे कार्ड्स भी आए हैं। बुरे कार्ड इसलिए क्योंकि 1, 2 एंड 3, अगर ये एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव होता तो फिर भी चलो बात संभल जाती कि 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो सेलिब्रेशन के कार्ड्स आए हैं, शादी के कार्ड्स आए हैं। बट क्योंकि अभी 1, 2 एंड 3 ये तीन कार्ड्स थोड़े रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लमेटिक दिखा रहे हैं, तो ओवरऑल अगर कहा जाए ना, तो करियर वाइज आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। भले ही खुशी का एटमॉस्फेयर रहेगा, सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर रहेगा, फिर भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। आपका इंट्यूशन भी ये वीक में बहुत हाई रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा, बट आप हर बात को दिल पर ले लोगे, हर बात को, छोटी छोटी बात को इमोशनल हो जाओगे। एंड अगर एयर साइन अगर इमोशनल हो गया, ओवर इमोशनल हो गया, तो उनको मूड स्विंग्स होंगे, एंड वो भी इमोशनल मूड स्विंग्स। तो मतलब बात बात पे आप इरिटेट होते रहोगे। एंड नेचुरली एक तो आप एयर साइन हो, आपको नेचुरली मूड स्विंग्स होता है, प्लस ऊपर से ये पेज ऑफ कप्स आ गया तो और ज़्यादा इमोशनल मूड स्विंग्स, मतलब बात बात पे आप इरिटेट हो जाओगे। तो इससे भी आपका फोकस हिल सकता है आपके करियर में, आपका रिलेशनशिप बिगड़ सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए पर्टिकुलरली, तो करियर वाइज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपको पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। कोई आपका इतना वेल विशर नहीं है, इतना दोस्त नहीं है, तो किसी के ऊपर भी इतना आंख बंद करके भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप जहाँ पर भी जाओगे एज अ विनर बाहर आओगे, विक्ट्री इज़ योर्स। आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे, नेम फेम सक्सेस आपका वेट कर रहा है। हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, तो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, तो आंख बंद करके आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा कर लीजिएगा, ट्रस्ट कर लीजिएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन आप खुद का नया घर खरीद सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। एंड अभी थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस आपको है, मतलब मनी मन आप सोच रहे हो कि और कैसा इनकम जनरेट करूं। आप जॉब कर रहे हैं, फिर भी आप सेकंड इनकम ढूंढने की कोशिश करेंगे, पार्ट टाइम जॉब करने की कोशिश करेंगे, सेकंड इनकम ढूंढने की कोशिश करते ही रहेंगे कि एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से हो और कब हो। पेज ऑफ कप्स है, तो अगेन आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं छोटी छोटी बात को लेकर, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आप एक कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो। एंड ये कार्ड जैसे कि आप देख सकते हो शादी का मंडप जैसा है, ये भी एक बारात जैसे जा रही है, तो बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है। बट प्रॉब्लम कहाँ है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगेन पैसे को लेकर भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको फाइनेंशियल सपोर्ट तो करेंगे, बट कोई कब तक सपोर्ट कर सकता है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको ताना मार दे, या कुछ कहासुनी हो जाए, या फिर नोक झोंक हो जाए पैसे को लेकर। एंड उस बात से आप वो बात को आप दिल पर लगा सकते हो, दिल पर ले सकते हो, इमोशनल हो सकते हो, एंड मतलब हर्ट हो सकते हो। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लिब्रा ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए, तो क्योंकि 2 वॉन्ड से कार्ड आए हैं, तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो बहुत रहेगा, बट फिर भी आपको चलते फिरते टाइम केयरफुल रहना पड़ेगा। आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको अपने डाइट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना है, आपको हेडेक हो सकता है। एंड अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखेगा। तो जितना हो सके उतना मेडिटेशन करिए, अपने मन को खुश रखने की कोशिश करिए। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए, तो ओवरऑल आई विल से लिब्रा एवरेज टू, मतलब पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर एक्वेरियस के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस पे कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हैं उनके लिए बहुत अच्छी साइन है, क्योंकि एस एस 1 तो मतलब मिरर इमेज आ गया, मतलब ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के लिए तो बहुत ही अच्छा साइन है ये। बट
अगर जनरली कहा जाए तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं एंड बहुत अच्छा साइन भी माना जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दो दो एस के कार्ड्स आए हैं, तो मिरर इमेज हो गया, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो गया, साथ ही साथ किंग एंड क्वीन का भी कार्ड आ गया, तो डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड माना जाता है ये। तो ये रिलेशनशिप वाइज एक बहुत अच्छा साइन है। एंड करियर वाइज भी किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो थोड़े बहुत जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आप इजीली टैकल कर लोगे। तो अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो आपके लिए मैं बोल सकती हूँ एक्वेरियस, अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो 8 ऑफ कप्स है, तो आप नॉलेज गेन करने के बहुत मूड में रहोगे। हर एक चीज़ में आप क्यूरियोसिटी बहुत रखोगे। जिस भी फील्ड में आप हो, आपको नॉलेज गेन करने की बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी। बहुत स्टडी करोगे, अपने स्किल्स को बहुत डेवलप करोगे एंड पढ़ाई चालू ही रखोगे, स्टडी चालू ही रखोगे एंड इम्प्रूवमेंट लाते ही रहोगे। पूरा टाइम आपका बस पढ़ाई करने में या फिर अपने स्किल्स को डेवलप करने में या फिर अपने करियर पर फोकस करने में ही जाएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो दो दो एक एस ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपके लिए एक गुड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर नया प्रमोशन हो सकता है आपको। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स भी, ये दोनों कार्ड्स करियर वाइज बहुत अच्छे हैं। दोनों कार्ड्स दिखा रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लिए। साथ ही साथ क्वीन ऑफ कप्स है, तो आप अपने आइडियाज़ को ओपनली एक्सप्रेस करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आइडियाज़ अपने मन में ही छुपा कर रखें। ऐसा नहीं, आप खुलकर अपने आइडियाज़ जो भी है ओपनली बताइए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अगेन आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल रहोगे एंड जो भी सिचुएशन होगी आप इजीली निकल जाओगे अपने जो भी प्रॉब्लम्स है आपके उससे। आपको बस खाली घमंड नहीं रखना है, ईगो नहीं रखना है कि मेरा सक्सेस बहुत है, मैं बहुत आगे बढ़ गया, मेरी खुद की मेहनत से मैं आगे आया, किसी ने मुझे मदद नहीं किया। आप एक, क्योंकि अभी आप एक अलग अपनी ही दुनिया में हो, सबको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, किसी से कोई लेना देना नहीं है आपको एंड किसी की बातों को आप वैल्यू नहीं दे रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, अपने आप को ही कुछ अलग समझ रहे हो कि आई एम द किंग, आई एम द बॉस। तो ये एटीट्यूड थोड़ा चेंज करिएगा एंड थोड़ा हम्बल एंड थोड़ा पोलाइट रहिएगा। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा वीक जाएगा, क्योंकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड माना जाता है। आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो, क्योंकि दो दो एस के कार्ड्स आए हैं, 1 and 1 मतलब मिरर इमेज। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए तो ये वीक बहुत ही अच्छा जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि अभी जैसे कि मैंने कहा, आपको किसी के इमोशंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप अपने एक अलग ही दुनिया में हो, अलग ही जोन में हो, थोड़ा ईगो भी दिखा रहे हो। 8 ऑफ कप्स है, तो थोड़ा लोनलीनेस एंड सैडनेस भी आपको फील होता रहेगा। विदाउट एनी रीज़न भी आपको अंदर अंदर से उदासीनता फील होती रहेगी। साथ ही साथ क्वीन ऑफ कप्स है, तो आप ऐसा हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को अंदर दबा कर रख रहे हो, ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। उसकी वजह से क्या एकदम से इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है। तो जो भी है आप ओपनली बातचीत कर लीजिएगा, कम्युनिकेशन कर लीजिएगा। अगर अंदर अंदर से कुड़ते रहोगे, सड़ते रहोगे, तो प्रॉब्लम्स आपको ही होंगे एंड आपके रिलेशनशिप को ही होंगे। अभी आप थोड़ा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल हैं, बट थोड़ा इमोशनल भी हो जाइएगा, क्योंकि अभी आपको किसी के इमोशंस की पड़ी नहीं है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो वैसे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखने की कोशिश करिएगा। साथ ही साथ आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, आपको गर्दन में चोट लग सकती है एंड बस अपने मेंटल हेल्थ का जितना हो सके उतना ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.